नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। जी, धन्यवाद, बोला जाए। सर इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर से लेकर आए हैं सर। जी, सर सोमवार की सुनवाई है सर, इस लिस्टिंग नंबर 112 पर है। आपको क्या जी। लगता है सर, सुनवाई हो पाएगी? सर हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भी 118 नंबर पर लिस्टेड था केस और आगे हेडिंग डेट बढ़ा और हमने आपको जैसा कि बताया था कि 25 नवंबर के बाद ही सुनवाई संभव हो पाएगी, उससे पहले संभव नहीं है क्योंकि पिछले 7-8 सालों से हम पटना हाई कोर्ट को देख रहे हैं और इससे पहले भी हमने भी कई केस देखे हैं और कई केसों में हम खुद भी थे। तो उन केसों की जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति कई बार अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच में हमारे केसों की आई है और बार-बार ऐसा होता है कि जब कोई लंबी लिस्ट मिलती है किसी केस में, तो उस लिस्टिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुनवाई टलेगी ही टलेगी और आगे चल के इस केस में जैसे 118 नंबर पर लिस्टिंग हुई है, सुनवाई टली, अब 112 नंबर पर लिस्टिंग है, अब उसमें भी सुनवाई टलेगी। आगे क्या होगा भविष्य की गोद में है, पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सुनवाई 25 नवंबर 2020 के बाद ही संभव हो पाएगी क्योंकि अगर इस सप्ताह में ये सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद छठ और दिवाली महापर्व को देखते हुए 20 तक हाईकोर्ट पटना की कार्रवाई भी स्थगित होगी। उसके बाद जब कोर्ट खुलेगी तो हम कह सकते हैं कि 25 नवंबर के बाद ही अगर अर्जेंट मेंशनिंग हुई, फिर से दोबारा अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर से अर्जेंट मेंशनिंग करना होगा और अर्जेंट मेंशनिंग के बाद 25 के बाद इस पर सुनवाई की कोई दशा दिशा तय होगी। सर अभी आर्थिक मदद की जरूरत हो गई है सर, आप चुपचाप हैं सर, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, आपका क्या कहना, आपका क्या विचार है? देखिए, अभी जो भी लोग पैसा उगाही कर रहे हैं, हम आपको यही बोलते हैं कि हम लगातार पटना में सक्रिय हैं और आशीष गिरी, वाईबी गिरी के नाम पर जो लोग पैसा ले रहे हैं, पिछले दिनों हम वहां गए थे, बैठकर हमने वार्ता की है। वार्ता के क्रम में हमने साफ देखा कि वकील आपकी तरफ नहीं है। वकील का सारा मंशा है कि आपसे पैसा उगाही करना। आप समझिए कि इन्होंने कहा कि वाईबी गिरी 8 तारीख के बहस में बैठे थे, जबकि 8 तारीख के बहस में वो हरिराम कुमार के केस में बैठे थे और उन्होंने उस केस का भी पैसा, जबकि वो हरिराम केस में बैठे थे, उसका भी पैसा 1 लाख रुपया वाईबी गिरी के द्वारा मांगा जा रहा है, उनके बेटे के द्वारा मांगा जा रहा है। फिर उनका कहना है कि जो नई सुनवाई है उसका 1 लाख रुपया दे दीजिए, मतलब 2 लाख रुपया। उसके बाद आशीष गिरी खुद 22,000 एक हेयरिंग का मांग रहा है, 22 दूना 44,000 वो मांग रहा है। आप समझिए कि 2,44,000 रुपए की मांग जब की गई, हमारे समझाने पर हमने हाथ जोड़ा था वहां कि 7,000 सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर ये कहता हूं कि कुछ दिव्यांग गरीब अभ्यर्थी भी हैं, इसमें कोरोना काल है, आप इस केस को आगे बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि दिव्यांग रहे, लूला रहे, लंगड़ा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे पैसे से मतलब है। इसका मतलब ये है कि वकील जो है वो पैसा का लालची है, उसे आम अभ्यर्थी के जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पैसा दोगे तो काम करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। इस स्थिति में हमने बहुत समझाया, अंतिम में जब वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे थे तो हमने उनसे कहा कि एनओसी हमें दे दिया जाए कि हम दूसरे वकील को रख लेंगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप वकील से जब बहस करते हैं किसी बात पर, अगर नहीं बात मानी जाती है तो वहां एनओसी लेने की धमकी अगर आप देंगे तो वकील कभी कभी नॉर्मल होकर के पैसा कुछ कम कर देता है। जी जी। पर स्थिति ये थी कि उधर से खींचतान शुरू थी, इसी बीच में ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने ग्रुप में देखा है कृष्णा जी के द्वारा, जबकि आप ये समझिए कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो बातें हम लोग अभी विचार कर रहे थे, वकील से नेगोशिएट कर रहे थे कि कुछ कम ज्यादा करके कि इस केस में बैठा जाए, पर जी वकील तैयार नहीं हो रहे थे। इसके बाद हमने एनओसी की चर्चा इसलिए की, इससे वकील नॉर्मल हो कि वो समझ जाए कि नहीं, अगर एनओसी अगर लेके जाता है तो हमारी फीस भी नहीं बनेगी। जब जी। हमने ये चर्चा की है तब आगे चल करके हम दूसरे दिन फिर गए जब इसी बात पर चर्चा करने, तो उनके तरफ से ये कहा गया कि आशीष गिरी जो है आपके वकील, वो कह रहे हैं कि 44,000 रुपए सिर्फ मेरा फीस दे दीजिए, हम बैठ जाएंगे। आप जी समझिए कि आशीष गिरी इतना बड़ा वकील तो नहीं है कि उसे हम 44,000 रुपए दे, उससे अच्छा तो हमारी रितिका रानी और दीनू कुमार ही है। जो जी। लोग वाईबी गिरी के नाम पर पैसा ले रहे हैं, कल हो करके ये लोग कहीं ना कहीं ये ठगी के शिकार भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, क्योंकि हमने वकील से वार्ता की कर ली है और वकील जिस तरह से बातों पर अडिग थे कि नहीं हम बैठेंगे ही नहीं और 2 लाख रुपए हमारे पिताजी की फीस चाहिए। देखिए, हम किसी भी अभ्यर्थी से ठगी की राजनीति नहीं करते। जब हमारी वकील से ऐसी वार्ता हो गई उसके बाद हमने कोई ऑडियो वीडियो कहीं नहीं डाला कि आप हमें पैसा दीजिए, क्योंकि हम समझ गए
कि हमारे एक वकील की फीस हमने अंतिम हेयरिंग तक दे दी है, रितिका रानी और दीनू कुमार की जो फीस होती है। इसके बाद हमें लगा कि कोरोना काल में जो बच्चे गरीब बच्चे हैं वो कर्ज ले लेके पैसा देते हैं और वकील पूरा ठगने पर लगा हुआ है, उसे आदमी की गरीबी नहीं दिखाई देती, उसको अपनी फीस दिखाई देती है, जबकि 4 लाख और 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में हम लोगों ने जमा करा दिए है। ऐसी स्थिति में हमने ये सोचा कि अभ्यर्थियों को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वकील ने भी जब कह दिया कि लूला हो लंगड़ा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे अपने फीस से मतलब है। और बाद में जब हमने एनओसी की चर्चा की तो उनका कहना है कि हम बैठेंगे, 44,000 रुपए हमें दे दीजिए। पर 44,000 रुपए इस वकील की वो हैसियत नहीं है कि उसे हम दे। हम भी पटना हाई कोर्ट के केसों को देखते हैं और हमें पता है कि कौन वकील कितना ले सकता है। इसमें हम अगर अगर इस आशीष गिरी की जगह अगर वाईवी गिरी वकील होते तो हम उतना पैसा अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आशीष गिरी की अभी वो काबिलियत नहीं हुई है कि उन्हें 44,000 50,000 रुपए दी जाए। इसीलिए हमने फंडिंग के लिए मना कर दिया था अभ्यर्थियों को। पर कुछ लोग अभी भी हमारे मना करने के बावजूद अभी जो फंडिंग कर रहे हैं, आगे अभ्यर्थी सोच समझ कर पैसा दे और इन पर दबाव डाले। जब ये कह रहे हैं कि हाँ हम वाईवी गिरी को रखेंगे तो 2,44,000 रुपए की जो मांग है वो कैसे ये लोग पूरा करेंगे, कैसे इतनी रकम ये लोग जमा करेंगे, अब ये लोग सोचे। हमारा जो कार्य था अपने कर्तव्य को हमने किया, और अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई चोरी बेईमानी होती तो जिस दिन हमारे अकाउंट में 6 लाख रुपया था उसी दिन हम इस पैसे को लेकर साइड हो जाते। पर हमने इस केस को यहाँ तक बढ़ाया, आशीष गिरी, वाईवी गिरी, दीनू कुमार सभी वकीलों को क्यों रखा था? क्योंकि आपके केस को आगे बढ़ाए। पर कुछ लोग गलत बयानी करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं और अभ्यर्थियों को इन्होंने ही तोड़ा था कि फंडिंग ना करें, और फंडिंग ना करने के कारण आज बड़े वकील केस में नहीं है। आगे अब ये लोग, जो हमारी वार्ता हुई है, वकील तैयार नहीं है, वकील की जो फीस है उतना तक जाएगा भी नहीं। आप लोग जो पैसा अकाउंट में देंगे, बाकी जो पैसा बचेगा ये लोग अपना जेब भर लेंगे। हमारा काम जेब भरने का नहीं था, इसीलिए हमने अभ्यर्थियों को मना किया था कि आप फंडिंग ना करें। अब आगे जो भी होगा, हाईकोर्ट पटना में जिस तरह के ये लटकाव केस में आ रहे हैं और 112 118 नंबर पर लिस्टेड है, हमें नहीं लगता है कि 25 नवंबर से पहले कोई सुनवाई होगी। और अभी जो भी लोग पैसा ले रहे हैं, हम आशा करेंगे कि ये लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। पर हमसे पहले ही ये जो कृष्णा जी सबसे पैसा ले रहे हैं, ये गए थे वहां पर, मुंह नहीं खुल रहा था इनका, बोल नहीं पाए, वहां से शक पका के भाग गए। दूसरे दिन जब हम गए हैं तो हमने क्लियर कट बात किया। क्लियर कट बात में ये साफ हो गया है कि वाईवी गिरी का कहना है कि वो एक हेडिंग पहले का पैसा लेंगे और एक हेडिंग ये नया वाला, और 75,000 उनकी फीस अभी ये जो फिलहाल है, तो 75 दुना 1.5 लाख वो लेंगे और 22 दुना 44,000 उनका लड़का लेगा। तो कुल मिलाकर के ये 2 लाख के लगभग में पैसा तो इनको जमा करना ही होगा, और उतना पैसा अभ्यर्थियों को इस कोरोना काल में हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे। और हमने इसलिए अपना हाथ खड़ा कर दिया। जो हमारे वकील है रितिका रानी, दीनू कुमार, वो सफिशियंट है, इसीलिए हमने इस केस को यहाँ आगे बढ़ाया। पर बड़ी बात यह है कि अभी जो प्राथमिकता मुद्दे पर वाईवी गिरी की जो बड़ी जीत हुई है, इसको देखते हुए अभ्यर्थी भी लालायित है कि नहीं, वाईवी गिरी रहना चाहिए। तो बड़ी बात यह भी है कि वाईवी गिरी रहना चाहिए, पर किस शर्त पर? अभ्यर्थी भी तो पीछे इतने दिनों से फंडिंग में जिस तरह से पीछे, हमें तो नहीं लगता है कि उतना पैसा इकट्ठा हो पाएगा। और जब उतना नहीं इकट्ठा हो पाएगा तो हमें किसको कमाई का जरिया नहीं बनाना था, इसलिए हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और आपको बता दें कि जिस दिन गांधी मैदान की हमारी बैठक हुई और जब वकील से मिल के, उसके बाद हमने कभी ये नहीं कहा कि आप फंडिंग कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप आम अभ्यर्थियों से पैसा लिया जाए और पैसा अपने अकाउंट में रखा जाए। पर जो लोग मांग रहे हैं वो लोग अपना समझे कि आगे वो कैसे केस को चलाएंगे। पर हम अभी तक चुप इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो 2 वकील हैं उनकी फीस पूरी हो चुकी है, और अब वो केस को कैसे लेकर जाते उनके हाथ में है। क्योंकि जो भी मेन स्टे लगा है नीरज कुमार वर्सेज बिहार सरकार केस में लगा है 6767 में, इसलिए हमारा केस बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बोलने का ही मौका पहले रितिका रानी और दीनू कुमार को दिया जाएगा, बाद में किसी अन्य वकील को दिया जाएगा। इसलिए हमने अन्य वकील की फीस के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की, अभी हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। पर कुछ लोग गलत बयानी कर रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। पिछले दिनों यही लोग इल्जाम लगाते थे कि 9 लाख रुपए आ गया है अकाउंट में, फिर से इनका नया बयान आ रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए आ गया है। ये लोग केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये चाहते हैं कि नीरज को बदनाम कर दो, नीरज को हटा दो और अपने अकाउंट में पैसा मंगा दो, जिसमें ये कामयाब भी हो रहे हैं। अब अभ्यर्थियों को समझना है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि हमें 100% आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि वाईवी गिरी इस केस में नहीं रहेंगे, उतना पैसा नहीं पूरेगा, बाकी पैसा इन लोग के जेब में जाएगा। जी सर, अगर नई सरकार बन जाएगी तो आपका क्या रणनीति होगा, अगला रणनीति क्या होगा?
अगर नई सरकार बनती है तो हम सबसे पहले, अभी जो हम पटना में ही हैं और देख रहे हैं एग्जिट पोल, इस हिसाब से तो अभी सरकार किसी की बनती नजर नहीं आती है। पर अगर नई सरकार बनती है और जिसकी भी सरकार बनेगी, हम पूरा सचिवालय शिक्षा विभाग पर हमारा दबाव होगा और हम कोशिश करेंगे कि बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थियों को, जैसे कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्हें मौका मिला, इस तरह इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। बस हम अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं और अभी तक इसी कारण शायद हमने केस में भी झंडा गाड़ा है। आप समझिए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने इतनी मेहनत के बाद इस केस को यहाँ पहुंचाया है। ये अभ्यर्थी भी जानते हैं, अगर अगस्त महीने में ही ज्वाइनिंग हो जाती तो आज अभ्यर्थी कहीं के नहीं रहते। पर कुछ लोग अपने फायदे के लिए शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करते हैं, पर हमारा कभी भी मकसद अभ्यर्थियों से ठगी की नहीं थी। इसी कारण हम हमेशा अपने कार्य पर अभी बल दे रहे हैं और जैसे ही नई सरकार बनेगी, हमारा सबसे पहला प्राथमिकता ये होगा कि सरकार को इस बात को मनवाने के लिए हम पूरा दबाव डालें और अभ्यर्थियों को हक दिलवाएं। जी, थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद लखिंदर जी कि आपने कीमती समय दिया। और आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग नए खड़े हुए हैं। मैं किसी की बुराई और भलाई नहीं बतियाता, पर अभ्यर्थी अपने सोच समझ विवेक से पैसा किसी को दे, बाद में ये ना कहे कि शिक्षा सुधार रोजगार के नाम पर पैसा दिया या नीरज के नाम पर पैसा दिया। हम किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे, क्योंकि वकील का रवैया हमने देख लिया है। वकील उस लायक नहीं है कि उसे उतना पैसा दिया जाए। सिर्फ आशीष गिरी के नाम पर ये लोग अभी जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आशीष गिरी, जब हमने एनओसी की चर्चा की थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब इस केस को आगे बढ़ाएंगे, हमको जो बनता है हमारा पिताजी नहीं। तो वाईवी गिरी जब रहेंगे ही नहीं तो हम क्यों किसी को इतना इतना पैसा दे। पर ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला मालिक है, क्या होता है हम तो आगे की सर टिप्पणी नहीं अगर करेंगे। नहीं रहने से कोई प्रॉब्लम खड़ा तो नहीं हो सकता है? देखिए, आपके वकील दोनों सफिशियंट है, पर अभी जो स्थिति है वाईवी गिरी का रहना संशय की स्थिति है। अब अभ्यर्थी समझे और जो लोग इनसे पैसा ले रहे हैं वो समझे। हमारा जितना कार्य था हमने वहां तक पहुंचा दिया। अब आगे सचिवालय शिक्षा विभाग और मंत्रियों के यहाँ जो दौरा होगा हमारा, वो भी अभ्यर्थी देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट के फैसले से पहले हम इन लोग को जीत दिलाए। आप समझिए अब 1-1.5 महीने तक लगातार हमें इस काम में व्यस्त रहना होगा। अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है। ओके। धन्यवाद लखिंदर जी, इतना समय आपने भी दिया और फिर बात करते हैं आपसे।